6 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, मतलब इस बिंदु की जो दूरी है ना, ये दोनों से बराबर दूरी पर है। तो चलिए तीनों बिंदु को हम लोग कुछ मानते हैं, इसको हम डायग्राम के अनुसार पहले समझाते हैं आप लोग को। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं A, एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए B। अब एक बिंदु जो है ना, ये दोनों से बराबर दूरी पर है। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु जिसका नाम है P। चाहे इसी लाइन पर भी आप उस बिंदु को बराबर दूरी पर ले सकते हैं। इसको हम यहां से मिला दिए और इसको यहां से मिला दिए, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। इसका निर्देशांक दिया हुआ x, y। ए का निर्देशांक इसको मान लेते हैं, तो ये है आपका 7, 1। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3, 5। ये दोनों की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम मानते हैं यहाँ पे उस बिंदु का नाम दिए हैं, तो उस बिंदु को हम लोग मान सकते हैं कि माना कि बिंदु P x, y बिंदु ए क्या है 7, 1 और B 3, 5 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ का मतलब हुआ कि जितना AP होगा, जितना AP होगा उतना ही आपका BP होगा। तो आप यहां दूरी सूत्र लगाएंगे AP, यानी A से P की दूरी और B से P की दूरी। तो दूरी सूत्र में अंडर रूट में होता है। आप अंडर रूट डायरेक्ट यहां नहीं लगाना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, ठीक है। और नहीं तो जब रूट लगाइएगा तो फिर आगे जाकर के ही दोनों को वर्ग करके रूट को हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। यहीं पे हम कर दिए वर्ग दोनों तरफ। अब दूरी सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि हम वर्ग कर दिए हैं तब वर्ग कर दिए तो रूट नहीं लिखाएगा, रूट यहां से हट जाएगा। अब यही सूत्र दोनों तरफ लगाना है, तो ये जो हो जाएगा A वाला जो बिंदु होगा वो x1 y1 होगा, x2 और y2 होगा। तो AP तरफ आप आइए, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर क्या है y और y1 की जगह पर क्या है 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अब BP को देखिए, इधर देखिए, तो ये बन गया आपका क्या x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। तो फिर ये सूत्र लगाइए, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर आइए आप y2 माइनस y1, तो y माइनस 5 का क्या हो गया स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार दोनों तरफ हम लोग बैठा लिए। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब ध्यान से देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सब सेट है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 अब माइनस 2ab, तो सूत्र में 2 a का मान x b का मान 7, तो कितना होगा 7 दूनी 14x प्लस यहां भी तोड़ दीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 a का मान 22 अब b का मान 1 यानी 2y होगा। अब इधर आ जाइए, सबको तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x हो गया। अब प्लस में फिर a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b का स्क्वायर 25 अब माइनस 5 दूनी 10 22। अब कैलकुलेशन करना है आपको। देखिए x स्क्वायर पॉजिटिव है इधर भी और उधर भी, इधर आता तो माइनस होता, तो डायरेक्ट काट दिया यहाँ पे,
देखिए बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, घट गया। अब देखिए इधर क्या क्या बचा, इधर बच गया आपका -14x हो गया। x वाला को पहले इधर लेके आइए, x यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6x होगा। फिर चलिए बाई वाला पार्ट इधर है, -2y है, ये माइनस में 10y है, इधर आएगा तो प्लस में 10y होगा, ये भी हो गया। अब आइए नंबर देखते हैं, तो प्लस देखिए 49 अब +1 कितना होगा 50 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 50। इधर आप आइए 25 और 9 34, तो 34 प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में, बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से जो फाइनल आंसर आएगा आप देख लीजिए क्या आएगा, जो 14x में से 6x घटेगा तो कितना बचेगा -8x हो गया। ठीक है, बाई पार्ट देखिए तो यहां से भी क्या आ जाएगा +8y हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो कितना बचेगा +16 बराबर 0। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, इसमें से हम लोग क्या करते हैं -8 कॉमन आ रहा है तो -8 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं, -8 कॉमन ले लिए तो क्या बचा देखिएगा +x बच गया, फिर यहाँ प्लस है जो क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा, ये जो प्लस है वो क्या होगा माइनस, देखिए 8 निकल चुका है तो कितना बचेगा 8 दूनी 16, 2 बचेगा, बराबर क्या होगा 0, ये जाके उधर गुना हो जाएगा तो 0, ये भाग में आ जाएगा 0 बटा -8 क्या होता है 0 ही होता है। तो जो रिलेशन आया x माइनस बाई -2 बराबर 0, या तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस बाई बराबर क्या होगा 2। यही हम लोग को कहा था कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, जो हम लोग निकाल दिए, x y में संबंध क्या आया x माइनस बाई बराबर 2, यही आपका आंसर हुआ। सेवन नंबर में क्या है कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनका माध्यिका निकालना है। तो चलिए माध्यिका निकालने से पहले हम लोग को जब माध्यिका निकालते हैं तो जो भी आंकड़ा दिया हुआ होता है उसको आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में पहले सजाना पड़ता है ना, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो देखिएगा आंकड़ों का आरोही क्रम लिखते हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन आपको नजर आ रहा है 12, फिर हो जाएगा 13, फिर कौन सा हो जाएगा 16, फिर 17, फिर 18 और फिर 19। तो चाहे आप आरोही क्रम में सजा लीजिए या तो अवरोही क्रम में। आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद इसको काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है देखिएगा, n का मान आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब 6 क्या है सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो सम संख्या है, तो लिखेंगे जो एक सम संख्या है। विषम संख्या यहाँ पे रहता तो विषम मान लिया 7 हो रहता, तो जब विषम संख्या होगा इसको काउंट करेंगे, विषम संख्या आ गया तो जो सबसे बीच में जो आंकड़ा होगा ना, जो नंबर सबसे बीच में होती है ना, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन जब सम आता है तो एक फॉर्मूला लगाया जाता है, तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग को निकालना क्या है माध्यिका। तो चलिए हम लोग सूत्र से यहाँ पे लिख लेते हैं, सूत्र से क्या निकालना है माध्यिका। तो सूत्र बन जाता है 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये फॉर्मूला है। तो चलिए इसको निकालते हैं 1/2, n का मान कितना है बाबू 6, 6/2 वा पद प्लस फिर हो जाएगा 6/2 प्लस 1 वा पद
सूत्र के अनुसार एकदम सजा के अच्छे से लिखना है, तब आपको नंबर मिल जाएगा। तो 1/2 एक कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 3, 3 1 4। तो कुछ नहीं करना है, देखिए तीसरा पद, ये 3 1 4 चौथा पद हो जाएगा। तो गिनिए इधर से 1 2 3, तो तीसरा पद कितना आ गया बाबू 16 प्लस 3 1 4 चौथा पद, तो 16 के बाद ले लीजिए नंबर को, तो कितना हो जाएगा 17 हो गया। अब इसको जब लिखेंगे तो 1/2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 33/2। अब इसको काट दीजिए तो 16 दूनी 32 यानी 16.5 इसका माध्यिका आ गया। तो एकदम सिंपल है माध्यिका निकालना, कोई हार्ड नहीं है। पहले जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको आरोही अवरोही क्रम में सजा देंगे। सुविधा के लिए आप आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। आरोही मतलब सबसे छोटी से बड़ी तरफ जाना है। उसके बाद इसको काउंट करना है। यदि आपको काउंट करने के बाद n का मान विषम आता है तो इधर से या इधर से गिन लीजिए, या इधर से सुविधा के लिए गिनिएगा तो इधर से जो बीच में नंबर होगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज सम आ जाए यदि में, मतलब यदि n का मान सम आ जाए तो क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आया 16.5 इसका माध्यिका आया। एट नंबर में क्या दिया हुआ है, एक बेलन का आयतन निकालना है। इसमें दिया हुआ है व्यास दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन निकालना है। तो पहले सबसे पहले माइंड में आप लोग लाइए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या चाहिए, r का मान चाहिए, त्रिज्या, और h चाहिए ऊंचाई, हाइट, है ना। तो सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ पहले उसको हम लोग नोट करेंगे कि दिया है, बोलिए क्या दिया हुआ, व्यास, बेलन का व्यास। ऑब्जेक्टिव हो तो शॉर्ट में बना लीजिए, सब्जेक्टिव हो तो आपको लिखना पड़ेगा। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसीलिए बेलन की त्रिज्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, है ना। तो क्या सूत्र होता है, व्यास बटे 2 होता है। व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या। तो व्यास कितना दिया हुआ है 42/2 सेंटीमीटर। तो कट के कितना आएगा 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गया। और बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई h का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए अब सूत्र से आते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सूत्र लगा दीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। मान बैठाइए, पाई का मान आप 3.14 भी रख सकते हैं। तो जब 3.14 रखना होता है तो सवाल में दे देता है कि पाई का मान इतना यूज करें, और नहीं दिया हुआ है तो बस पाई का मान रखेंगे 22/7 गुने r का मान कितना है 21, स्क्वायर है तो 21 जो होगा वो 2 बार हो जाएगा। 21 गुने 21, या तो 21 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और गुने h का मान कितना है 10। चलिए इसको काटते हैं, 7 तिया 21 कट गया। इसको आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, कैतिया 63, ये हो गया आपका 22 गुना 21 तिया 63 और गुना 10 कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। चलिए इसको गुना करते हैं, 0 22 तिया 66, बाकी कितना 6 और 22 32 से 132, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 138।
तो ये हो गया 13,860 किस मात्रक में था, सेंटीमीटर में। क्या निकाले हैं, आयतन, तो क्या हो जाएगा क्यू। यही हो गया बेलन का आयतन 13,860 घन सेंटीमीटर। नाइन नंबर में क्या कहता है कि दो संख्याओं का मासा दिया हुआ 145 तथा लासा दिया हुआ है 2175। तो इनमें से एक संख्या का मान भी दिया हुआ है 725, तो दूसरी संख्या का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ है उस सबको नोट करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। दोनों संख्याओं का मासा दिया हुआ है, मासा HCF दिया हुआ है कितना, 145। लासा भी दिया हुआ है आपका, LCM दिया हुआ है कितना, 2175। दोनों संख्या में से एक संख्या भी दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, इसको A और B करके भी मान भी सकते हैं आप। तो कितना दिया हुआ है, 725 दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, दूसरी संख्या। तो चलिए दूसरी संख्या बराबर भाग। तो सूत्र आप लोग को हम बताए थे, सूत्र से आते हैं कि होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा, मासा गुने लासा। यानी जिस संख्या का मासा और लासा दिया हुआ है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। अब इसी पे आप सबको बैठा दीजिए। पहली संख्या दिया हुआ है 725, यहाँ एक संख्या ना लिख के आप पहली संख्या भी लिख सकते हैं। गुने दूसरी संख्या तो आपको निकालना ही है, दूसरी संख्या मासा दिया हुआ है 145, गुना लासा दिया हुआ है 2175। अब इधर ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में ही होगा, है ना, इसलिए डायरेक्ट इसको हम काट सकते हैं। देखिए 725 से 2175 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। देख लीजिए 7 तिया 21 और 25 तिया 75, यानी 725 से 2175 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो इसीलिए इधर क्या बचा आपका, दूसरी संख्या, इधर 145 गुने 3, तो गुना कर दीजिए, एकदम सिंपल गुना है। 5 तिया 15 और 14 तिया 42 है 1 43, यानी कितना आ गया दूसरी संख्या, 435। यही तो निकालना था, मासा और लासा दिया हुआ था, उसमें से एक संख्या दिया हुआ था और दूसरी संख्या निकालना था। बस इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं 735। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। चलिए एक काम करेगा, लिख दिए कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का जो मान हुआ वो 13 हुआ, आधार का जो मान हुआ वो 12 हुआ। अब किसका मान निकालना वो भी देख लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप चाहें तो लंब आधार कर्ण के अनुसार सभी का फॉर्मूला
यहाँ साइन साइन कॉस कॉस का मान रख करके इसको भिन्न का जोड़ घटाव करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि यदि फॉर्मूला आप लोग को पता है तो फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लोग तोड़ के एक छोटा सा मान निकाल लेंगे, उसके बाद ये मान रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये इंटू में है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो एक फॉर्मूला बनता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस b का स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों गुना होने के बाद ये मिला हम लोग को। नीचे भी सेम चीज नजर आता है, देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसका भी फॉर्मूला a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों ऊपर और नीचे जो सेट था इस रूप में था, तो इसको हम इस रूप में तोड़ दिए फॉर्मूला के अनुसार। अब आप लोग पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब देखिएगा तो दोनों पर स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। आई पूरे पर हम क्या कर दिए स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर था इस पर भी स्क्वायर था। ये नियम कहता है कि दोनों को साथ लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 क्लास से ये सब घात वाला नियम पढ़ना था। अब कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का क्या हो गया बाबू स्क्वायर। कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा। ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोग को। अब चलिए, अब देखिए सिंपल हो गया, अब आराम से मान रख सकते हैं। हमको कॉट निकालना है, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए, आधार बटे लंब होता है। आधार अब बटे में क्या होता है बाबू लंब। स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दीजिए। चलिए इसमें क्या आधार है आधार कितना दिया हुआ 12, आधार के पोजीशन पर बैठा दिए हम 12। बचा लंब, लंब नहीं है इसमें। तो लंब बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 12, तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। पूरे पर क्या था बाबू स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम, दिखेगा नहीं तो। ऊपर तो 12 है ही, अब नीचे आप आ जाइए, नीचे डायरेक्ट करते समझिएगा। 100 कितना होगा 69, ये कितना होगा 144, पूरे का क्या हो गया स्क्वायर, ये हो गया 12। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 144। अब बटे में कितना हो गया बाबू 25, यानी 144 बटे 25 किसका मान आया, इसका मान 144 बटे 25 हुआ। इस सवाल में क्या कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। तो एक वृत्त के केंद्र से, सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या कहता है जो, चलिए ये आपका एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अब कहता क्या, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु जिसका नाम P है। तो यहां से चलिए कहीं पे एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पे मान लीजिए एक बिंदु स्थित है P, इसकी दूरी बोल दिया है कितना है 20 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि यदि एक वृत्त है, एक वृत्त के किसी एक बाहरम बिंदु से
वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो यहां से देखिए इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, एक ऊपर में एक नीचे में, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है। तो यहां तो कुछ और निकालना है, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, ये वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। चलिए इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए बी, है ना, ए नाम दे दिए। अब यहां से यहां की लंबाई आपको निकालना है। तो ध्यान से आप देखिएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो जानते हैं कि 90 डिग्री जो होता है एंगल, उसके सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया, है ना, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, एक आधार है, एक लंब हो जाएगा। तो आराम से आप लोग पाइथागोरस सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ देख लीजिए, ओपी, ओपी बराबर 20 सेंटीमीटर। आप यहां लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि केंद्र से बिंदु P की दूरी लिख दिए। उसके बाद OA का मान भी दिया हुआ है, OA है आपका 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब निकालना है आपको क्या, AP निकालना है। तो AP आपको निकालना है, यानी वाट। ये क्या है आपका, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो अब चलते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं ध्यान से कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। यहां से हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OAP में, OAP में आते हैं। यहां पाइथागोरस सूत्र लग जाएगा, तो हम लोग निकालना है क्या, AP। तब पाइथागोरस सूत्र से हो जाएगा AP बराबर अंडर रूट, ये कर्ण है ना, तो जब कर्ण दिया हुआ रहता है, लंब आधार में से एक भुजा दिया हुआ रहता है और दूसरी भुजा निकालना होता है, तो कर्ण में से उसको घटाया जाता है, यानी हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। इधर लिखते हैं AP। तो चलिए OP कितना है, OP का स्क्वायर आपका 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब इसको घटाइए, कितना होगा, 375। अब इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकालना कोई हार्ड नहीं है, आप इसको गुणनखंड कर दीजिए। तो 7 5 12 13 14 15, 3 से कट रहा है, काट दीजिए इसको, 3 अब 25 75, फिर 5 2 7 1 8, फिर कितना से कटेगा, 5 से, के बाद 25 बचे 25 से, फिर बचे 25। अब देखिए इस जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाता है। जोड़ा कौन लग रहा है, देखिए 5 का एक जोड़ा लग गया, ये आपका बाहर आ गया, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर ही रह जाता है। ये दोनों सिंगल है, तब 5 तिया कितना हो गया, 15। अब मात्रा किसका गया था, सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5√15 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई आ गया 5√15 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में AD जो है ना BC पे लंब है,
तो सिद्ध करें कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ध्यान से देखिएगा, ABC एक त्रिभुज ले लिए। ABC एक त्रिभुज ले लिए। इसमें बोला है कि AD जो है BC पर लंब है, इसलिए यहाँ पे जो नाम देना होगा ABC ध्यान से देना होगा। AD जो है BC पर लंब है, तो BC हम इसको बड़ी भुजा को मान लेते हैं। यहाँ नाम दे देंगे A, यहाँ नाम दे दिए B, यहाँ नाम दे दिए C। अब A से AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, तो BC भुजा यही तो है। तो यहां से हम यहाँ एक लंब डाल दिए, इसका नाम दे देते हैं D। और जब लंब पड़ता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर भी 90 और इधर भी 90। ये बड़ा वाला त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया। ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये दूसरा भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ उसको नोट करेंगे कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब खींचा गया किस पे, BC पर। अब जो सिद्ध करना है उसको नोट कर लेंगे हम लोग। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए। AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रमाण में, मतलब जो प्रूफ करना है उसको लेकर के चलते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं। दोनों के दोनों कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, फर्स्ट वाला में आते हैं, समकोण त्रिभुज ADC, समकोण त्रिभुज ADC में तो जो 90 डिग्री होता है उस कोण के सामने वाला जो भुजा होती है वो सबसे लंबी यानी कर्ण कहलाती है। इसका कर्ण कौन सा, ये हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा कि दोनों समकोण त्रिभुज में कॉमन कौन सा भुजा है। तो देखिएगा इस समकोण त्रिभुज में AD भुजा है और इस समकोण त्रिभुज में भी देखिएगा कि AD भुजा है। तो दोनों हम AD निकाल लेते हैं दोनों त्रिभुज में, यानी AD का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये लंब है ना, तो लंब का जो स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटेगा। तो कर्ण कौन है, सामने वाली भुजा कर्ण है, तो क्या होगा आपका AC का स्क्वायर। तो ये तो हो गया था, कौन बचा, CD का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं CD का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार समीकरण 2 में आते हैं। फिर आते हैं इसी प्रकार, लिख लेते हैं यहां से, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसका नाम देखिए ADB, ADB में आते हैं। इसमें भी हमको AD ही चाहिए, तो AD का स्क्वायर। अब बोलिए इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, ये 90 है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, AB। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस फिर इसका ये हो गया, तो ये वाला भुजा बच गया, यानी DB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या BD का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए हम BD का स्क्वायर लिख दिए। ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए तो आप लोग, तो समीकरण 1 में भी AD का स्क्वायर है और समीकरण 2 में भी AD का स्क्वायर है। तो दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, तुलना। तो आप लोग जानते हैं कि जब एक तरफ दो समीकरण में बराबर होता है तो उसका दूसरा तरफ आपस में बराबर होता है, क्योंकि AD का स्क्वायर इसके बराबर है, AD का स्क्वायर इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो चलेंगे हम लोग समीकरण 1
एंड 2 से, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। एक तरफ इसको लिख देते हैं AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब जो सिद्ध करना है उसको देखिए क्या है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इस पोजीशन को इधर लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, इसको उधर लिख लेते हैं AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या क्या है, AB का स्क्वायर तो है, तो AB का स्क्वायर हम इधर कर दिए, AB का स्क्वायर प्लस में कौन सा है, CD का स्क्वायर। तो देखिए CD इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में तो होगा, तो CD का स्क्वायर। अब बराबर में AC का स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, लिख दिए, ठीक है, AC का स्क्वायर है ना। आइए देखिए BD, तो BD इधर माइनस में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो BD का क्या हो गया, स्क्वायर। प्लस में है तो इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। इसको आप चाहें तो इसको साइन कॉस में तोड़ के भी आप बना सकते हैं, नहीं तो इसी को फॉर्मूला पे तोड़ के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं LH इसमें जो दिया हुआ उसको नोट करेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉसेक थीटा, लाना क्या है, कॉसेक थीटा। आप चाहें तो इसको साइन कॉस में तोड़ के इसको भिन्न का जोड़ घटाव करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो एक फॉर्मूला लगाते हैं। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसीलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में है तो उधर हो जाएगा आपका प्लस में। इससे ये साबित हुआ कि कॉट स्क्वायर थीटा के पोजीशन पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए अब इस सवाल में आते हैं। तो 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर थीटा के पोजीशन पर हम क्या लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे क्या है, नीचे है आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो एक फॉर्मूला पर सेट है, इसको 1 का स्क्वायर है, 1 को तो कितनों पावर हम लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक प्लस में एक माइनस में। तो चलिए इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम आपको बताए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज एक बार प्लस में हो जाता है कॉसेक थीटा प्लस 1, एक बार यही चीज क्या हो जाएगा आपका माइनस में कॉसेक थीटा माइनस 1। नीचे क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉसेक थीटा, अब 1 प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा जी, इधर तो 1 पहले से था ही, 1 पहले से था, और इसमें क्या बच गया कॉसेक थीटा माइनस 1, तो कॉसेक थीटा माइनस 1। अब ये प्लस 1 ये माइनस 1 भी क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बच गया कॉसेक थीटा। देखिए यही तो हम लोग को लाना था, बराबर क्या हो गया RHS, प्रूफ हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो गो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी निकालना, बहुत इजी सब सवाल होता है। अभी 2 मार्क्स में लेकर के चल रहे हैं, 2 मार्क्स जैसे ही खत्म होगा 5 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर की आप लोग को भी बताएंगे।
मॉडल सेट है ना पूरा, हम इसको सेट को पूरा समाप्त करेंगे। तो चलिए ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो सबसे पहला काम, दोनों बिंदु का नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, है ना, या आप लेट भी लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे कि माना कि, क्या माने, बिंदु का नाम, इसको बिंदु का नाम देते हैं ए। ए का निर्देशांक लिखिए, या शॉर्ट में यहाँ पे इसका चिन्ह दे दीजिए 3 गो, तो 3 लाइन दिए, इसका मतलब हुआ ए का निर्देशांक। स्टेटमेंट के रूप में उतना लॉन्ग लिखेंगे, या तो शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ए कॉस थीटा और 0। दूसरे बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग बी, तो बी का निर्देशांक है 0 ए साइन थीटा। अब ये तो आप लोग को सबको पता होगा कि यहाँ x1 क्या हुआ 0, ये x1 होता है y1, तो x1 0 नहीं हुआ, x1 के पोजीशन पर क्या है a cos थीटा, अब y1 के पोजीशन पर क्या हो गया 0। इसमें x2 कितना हुआ, तो x2 हो गया आपका 0, अब y2 कितना हो गया a साइन थीटा। अब दूरी सूत्र लगा दीजिए, दूरी सूत्र से आते हैं हम लोग, दूरी सूत्र से किसकी दूरी, ए बी की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बैठाइए x2 कितना है देखिए जरा, x2 0 है, x1 कितना a cos थीटा, तो 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 a साइन थीटा माइनस 0। सभी मान यहां से उठा करके सिर्फ रख दिए। अब 0 में से ये घटेगा तो इतना ही बचेगा नेगेटिव में, और नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में आ जाता है, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से 0 घटेगा तो बस यही तो बचेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में देखिएगा कि कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ये जोड़ा लगता है तो जोड़ा एक बाहर आ जाता है, उससे बाहर आ गया, बचा इसका मान क्या 1, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, सुनिए मेरी बात, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 1। अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करिएगा तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है ए। दूरी निकाले हैं तो इकाई लिख दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया ए इकाई। चलिए इसका मान निकालना है, तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ है साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री बटे में सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू है यहाँ पे कॉसेक 40 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी इतना पूछ देता है, तो देखिए पहले शॉर्ट में थोड़ा समझिए आप। यदि साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक नजर आपको आ जाए और डिवाइड में हो और दोनों जोड़ करके आपका 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कट के आंसर कितना आ जाता है 1। ठीक है, यहां भी देखिए कॉसेक और कौन सा है सेक है, दोनों जोड़िए कितना आ रहा है 90 डिग्री, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस, जब भी ये खाली दिखाई दे दे ऑब्जेक्टिव पूछ दे दोनों जोड़ के देखिए साइन का उल्टा कॉस होना चाहिए,
कॉस साइन होना चाहिए और कॉसेक सेक होना चाहिए और कॉट और टेन होना चाहिए और डिवाइड में हुआ जोड़ के दोनों 90 आ रहा है तो झट से इसका मान क्या लिख देंगे 1 कहीं भी दिखाई देते तो इसका भी मान 1 इसका भी मान 1 शॉर्ट में खाली समझा रहे हैं माइनस यहां आ जाइए कॉस आई इंटू कॉसेक है इसको तोड़ेंगे तो सेक में ही आ जाएगा तो सेक में 50 डिग्री आ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है यानी 4 इंटू 1 हो जाएगा तो कितना आ गया 1 1 2 आ गया -4 आंसर कितना -2। लेकिन इसको बनाना अच्छा से मेथड से है ना इसको कैसे बनाएंगे देखिए इसको बनाने का तरीका है चाहे ऊपर वाला को तोड़ दीजिए चाहे तो नीचे वाला को तोड़ दीजिए किसी एक को तोड़ना है आपको तो चलिए हम सबको नीचे तोड़ रहे हैं ऊपर जैसे वैसा ही छोड़ दीजिए आप साइन 50 डिग्री। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं हम लोग पढ़े थे कि लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए यदि इसी की जगह ऐसे रहता कि कॉस रहता 40 डिग्री तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए आप साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं ना देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा की जगह 40 कर दिए तो इसी को तो ऐसे तोड़ सकते हैं ठीक है तो देखिए कॉस 40 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बताइए साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कुछ नहीं था प्लस इसमें भी वही काम करेंगे ऊपर वाला छोड़ देंगे तो ये हो गया आपका कॉसेक 40 डिग्री अब बटे में अब देखिए इसको भी तोड़ देते हैं सेक को हम तोड़ सकते हैं जैसे इसको तोड़े हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से यहाँ बार बार लिखेंगे नहीं आप समझिए इसको हम तोड़ सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस कितना 50 डिग्री -4 इसमें से भी एक को छोड़ दीजिए तो कॉस 50 छोड़ दिए इसको तोड़ दीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब देखिए यहां से आ गया आपका साइन 50 डिग्री ये भी हो गया आपका साइन 90 में से 40 घटाइए कितना मिलेगा 50। फिर यहाँ पे आप आ जाइए कॉसेक 40 डिग्री और नीचे भी आपका हो जाएगा कॉसेक 90 में से 50 घटा दीजिए कितना आएगा 40 डिग्री -4 आई जानते हैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं कि कॉस 50 डिग्री इंटू सेक 90 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा 50 डिग्री। अब देखिए कैंसिल आउट हुआ कितना बचा 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया कितना बचा 1 अब 4 गुना देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा थीटा इक्वल होना चाहिए तो 50-50 क्या इक्वल है तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है यहाँ 1 हो गया यहाँ जोड़िए 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अब 2 में से 4 घटेगा तो -2 आएगा यही इसका मान था ये हो गया आपका आंसर ठीक है।